हेलो चिल्ड्रन, वेलकम इन क्लास। तो आज हम ले रहे हैं चैप्टर 3, नेम हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। जो राज्य सरकार है वो किस तरह काम करती हैं। तो यहाँ कुछ कार्टून दिए हैं, वहाँ हम इन्हें देखते हैं। टेक ए लुक, हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी। तो यहाँ दो बच्चियाँ बात कही, हे लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज़ वाटर शॉर्टेज इन अवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। कि हमारे जो राज्य हैं वहाँ पे पानी की बहुत कमी हो रही है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। इन मैनी विलेजेस, वो सेकंड गर्ल है जो बोल रही है, इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। कि कई जो गांव हैं वहाँ लोग गंदा पानी पी रहे हैं। स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स। और जो पानी के स्रोत हैं वो सूख गए हैं। सो हैव टैंक्स इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजेस हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस। और कई तो जो ख़राब स्थिति वाले जो एरिया हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो गांव वाले हैं उनको बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ रहा है। ये दोनों ही बात कर रहे हैं अखबार में, न्यूज़पेपर में देखकर। फिर एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ है, पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पटलापुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। जो ये पाटलपुरम है वहाँ लोगों को जो पानी की सप्लाई 3 दिन में 1 दिन मिलती है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज़ ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ज़िले का जो अस्पताल है, वो रोगियों से भरा हुआ है। ए लार्ज नंबर ऑफ whom आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया। उसमें अधिकतर संख्या में कौन है? बच्चे हैं जो किससे पीड़ित हैं? डायरिया से पीड़ित है। डायरिया एक बीमारी होती है जो गंदे पानी, गंदे खाने, इससे होती है। मतलब सैनिटेशन का, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान ना रखने पर ये बीमारी होती है। तो ये अभी तक बात करें कि ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड द 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can you really die from it? Can one really die from it? तो लड़की बोल रही है कि टीवी न्यूज़ में तो ये तक बताया गया कि 10 people जो हैं वो डायरिया से मर गए हैं। और ये बोल रही है क्या कोई डायरिया से मर सकता है? सेकंड बोल रही है कि who knows, कौन जानता है, जस्ट होप आई डोंट गेट इट। मैं तो ये चाहती हूँ कि बस मुझे ना हो, मैं ना मरूँ इससे। फिर वो आगे जा रही हैं तो फिर इनमें वार्तालाप चल रहा है, कन्वर्सेशन हो रही है कि माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग, यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ श्रीन। तो वो कह रही है कि मेरी मम्मी ने बोला है कि बाज़ार से कुछ खाया पिया मत करो, ठंडा जो पिया मत करो, तुम्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। आगे एक पुलिस वाले इनको मिलते हैं जो इन्हें रोकते हैं। स्टॉप, ये स्टॉप कर लिए यहाँ पे। देन आगे देखिए, इनमें बात हो रही है, दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू द रैली दे हैव गेरोड द MLS रेजिडेंस। कि वो बताती है पुलिस वाली कि यहाँ ये रोड है वो ब्लॉक है क्योंकि जो MLA का जो आवास है वहाँ पे लोगों ने घेराव किया हुआ है। हाँ, दे सीम्स मोर एंग्री व्हाट अबाउट ही डन व्हाट ही हैजन डन। ये लोग बहुत गुस्सा हैं जो इन्होंने नहीं किया। जो वादे करते हैं चुनाव से पहले, आप जानते होंगे, ठीक है, अगर उनको पूरा ना करे तो असंतोष फैलता है। रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग, ये पूछते कि ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ एक सज्जन है जो, एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल, अवर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। ये बोलता है जो हमारे MLA उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और हम डिमांड रखते हैं अथॉरिटीज़ से, टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन इन अंडर कंट्रोल। की जो जन स्वास्थ्य है उसको, स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए, जो डायरिया है उसको कंट्रोल किया जाए। What a loud voice he has, he must be a leader of something। तो फिर इन दोनों में कन्वर्सेशन चालू है कि इसकी कितनी बुलंद आवाज़ है, ये एक नेता ही होगा। I saw him on TV too, he is a member of the opposition। सेकंड बोलते हैं कि मैंने इन्हें देखा है टीवी पर भी देखा है, ये अपोजिशन, विपक्ष के सदस्य हैं। नेक्स्ट देखिए, who is an MLA। MLA कौन होता है? MLA की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ
लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आगे देखिए, इन पूरे वर्ड्स को समझते भी आगे। इन द अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स पाटलपुरम। हमने कुछ इवेंट्स, घटनाएं देखी पाटलपुरम की। यू मे बी फेमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स। आप कुछ नामों को जानते होंगे। कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, ETC सुना होगा आपने, कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर्स, ठीक है, इवन टीचर। बट हैव यू हर्ड ऑफ एन MLA? क्या आपने MLA का नाम सुना? एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। तो जो विधानसभा का सदस्य होता है वो MLA कहलाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया? क्या आप अपने एरिया के MLA को जानते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? देखिए, ये आप अपने फैमिली में चर्चा भी कर सकते हैं कि अपना MLA कौन है, ठीक है, जो विधानसभा में जाके बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, MLAs आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए, MLA की फुल फॉर्म ये है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड बाय द पीपल। किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? पीपल्स के द्वारा, हम लोगों के द्वारा ही इलेक्टेड होते हैं। 18 वर्ष जो अधिक के आयु लोग होते हैं वो अपने मतदान अधिकार द्वारा इन्हें चुनते हैं। देन दे बिकम member of the legislative assembly and also from the government, ठीक है। और जब वो चुन के आते हैं, हम वोट देते हैं और वो चुन के आते हैं, बहुमत जिनके पास होता है, तो वे सरकार बनाते हैं, ठीक है, MLA बनने के साथ साथ। इन दिस वे वी से दैट द MLAs रिप्रेजेंट पीपल। इन दिस वे वी से, यानी हम कह सकते हैं कि MLA किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पीपल को, क्योंकि लोगों ने तो वोट देके उसे बनाया है। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द बेटर। कुछ एग्जाम्पल दिए गए जिन्हें बेटर तरीके से समझा जाएगा। यहाँ कुछ वर्क्स भी करने के लिए, तो वो देखिए, व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाटलपुरम, कि पाटलपुरम में क्या हो रहा था। वाई इज़ दिस प्रॉब्लम सीरियस, कि ये सीरियस क्यों थी प्रॉब्लम, तो हम जानते हैं लोग मर रहे थे इसलिए सीरियस थी। व्हाट एक्शन डू यू थिंक कैन बी टेकन इन द अबव सिचुएशन, क्या कदम थे जो इस सिचुएशन में उठाए जा सकते थे। Who do you think should take this action, ठीक है, और किन्हें ये एक्शन लेने हैं, डिस्कस कीजिए। एंड नीचे कुछ दिया हुआ है, डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स विद योर टीचर, पब्लिक मीटिंग, ठीक है, जनसभा, स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया के राज्य, कंस्टिट्यूएंसी, मेजॉरिटी, रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन, ठीक है। आगे आएंगे ये वर्ड्स, उन्हें हम देखेंगे, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र वगैरह, मेजॉरिटी, रूलिंग पार्टी, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, मेजॉरिटी, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन विद रेफरेंस टू योर स्टेट। अपने स्टेट्स पर ये बता सकते हैं आपकी मेजॉरिटी क्या है, ठीक है, अपोजिशन, विपक्ष क्या है, विद रेफरेंस टू योर स्टेट, अपने राज्य को देखते हुए। तो आगे हम इन टर्म्स को देखेंगे भी, जैसे मेजॉरिटी, बहुमत को देखेंगे, रूलिंग पार्टी, सत्ताधारी पार्टी को देखेंगे, और अपोजिशन, विपक्ष को भी देखेंगे किस तरह क्या है। आगे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ एग्जांपल्स दे रखा है बुक्स में, एक इससे रिलेटेड देखते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हर स्टेट है इंडिया का, उसकी एक अलग से क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा होती है खुद की। राज्य के बारे में पढ़, जैसे केंद्र की सरकार होती है वैसे राज्य की भी सरकार होती है, ठीक है। तो ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज़ और कंस्टिट्यूएंसी। जो प्रत्येक जो राज्य होता है वो अलग अलग क्षेत्रों और निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित होता है, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द मैप बिलो, इट शोज़ दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस। जो हिमाचल का क्षेत्र है वो कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूट, मतलब विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में बटा हुआ है, 68 क्षेत्रों में, 68 में, ठीक है। नीचे दिया हुआ भी इस तरह का क्षेत्र, ये देखिए 68 विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। जैसे यहाँ अपने क्षेत्र के हिसाब से देखें तो बांदीकुई स्वयं विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के अपने MLA हैं अपने, ठीक है। दौसा भी एक विधानसभा क्षेत्र है, लालसोट विधानसभा क्षेत्र है। इस तरह से जिले में भी कई विभाजित होते हैं विधानसभा क्षेत्र।
और ये जैसे अपनी इंडिया के राजस्थान के हिसाब से देखें तो राजस्थान में कितने क्षेत्र बटे हुए हैं, 200, ठीक है। इन पे चुनाव होते हैं और ये चुनकर लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। इतने एमएलए अपने पास बनते हैं, ठीक है। एंड डिस्कस अबाउट द आवर एमएलए विद योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स। नेक्स्ट देखिए, आगे लिखा हुआ है, फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, खुद का नेता चुनते हैं, ठीक है। और वो क्या बनता है, एमएलए बनता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यू वुड हैव नोटिस्ड दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। कोई एक ही पार्टी नहीं होती, हर तरह की पार्टी होती है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, कांग्रेस पार्टी होती है, बीजेपी होती है, बसपा होती है, कई अदर निर्दलीय भी खड़े होते हैं अपने अलग चुनाव चिन्ह के साथ। तो इस तरह अलग अलग पार्टी होते हैं, तभी तो चुनाव होते हैं। तो उनमें से जो वो एमएलए चुनकर आते हैं। हाउ डू पीपल हु आर एमएलए बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर। तो ये कैसे होता है कि एमएलए में से क्या बनते हैं, कुछ मिनिस्टर बनते हैं और क्या बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। एमएलए में भी बनते हैं, ठीक है। ए पॉलिटिकल पार्टी whose MLA have won more than half the number of constituencies in state can be said to be in a majority। ये देखिए, आपको अपने फर्स्ट मेजॉरिटी यानी बहुमत का सिंपल इक्वेशन मिल गई। जब एक पॉलिटिकल पार्टी के जो एमएलए है वो जितनी कंस्टिट्यूंसी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उसके आधे से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, बहुमत कहलाता है। भाई सीधी सीधी जीत है, आधे से ज़्यादा सीट पे अगर कोई जीत जाता है तो वो सीधी सीधी जीत होती है उस पार्टी की, और ये क्या कहलाता है, मेजॉरिटी, बहुमत कहलाता है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, ठीक है। और जो मेजॉरिटी में आता है, जो बहुमत में होता है, ये देखो रूलिंग पार्टी आ गई। सेकंड आप यहाँ समझ सकते हैं। अब जो जिसको बहुमत मिला है, जिसके सबसे ज़्यादा एमएलए हैं, वही क्या बनाएगी, अपनी पार्टी बनाएगी, सरकार बनाएगी, और वही पार्टी क्या कहलाती है, रूलिंग पार्टी, ठीक है। जैसे इस समय यहाँ पे अपने राजस्थान में किसकी पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है। कांग्रेस के ज़्यादा एमएलए जीते थे, यहाँ थे शायद 105 समथिंग। तो उनने अपनी मतलब सरकार बनाई, और वो क्या कहलाती है, सत्ताधारी पार्टी, वो सत्ता में है पार्टी, वो क्या कहलाती है, रूलिंग पार्टी। तो राजस्थान के संदर्भ में हम रूलिंग पार्टी की बात करें तो कौन सी है, कांग्रेस पार्टी। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द ऑपोजिशन। और इनके अलावा जो बचे, जो पार्टी नहीं बना पाए, ठीक है, कम एमएलएज बने जिनके, वो क्या कहलाते हैं, ऑपोजिशन कहलाते हैं, विपक्ष कहलाते हैं। भाई जीत के बैठेंगे तो सही वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि एमएलए तो उसके बने उस पार्टी के भी, लेकिन ये सरकार ना बना के विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश हैड 68 एमएलए। हमने भी पढ़ा था कि जो हिमाचल प्रदेश में कितने एमएलए हैं, 68 एमएलए। तो यहाँ से इन तीनों चीज़ों का हमको मिल गया है आंसर। तो इनके नोट्स बनाए अलग से कि क्या चीज़ है ये, समझें इन चीज़ों को। यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ समझाया गया है पॉलिटिकल पार्टी, और हिमाचल प्रदेश में 2003 ईयर की असेंबली का हमको टेबल दे रखी है एक, ठीक है, रिजल्ट दे रखा है। तो वहाँ पे एनसीसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितने लिए, 43 एमएलए चुन के आए। बीजेपी कितने, 16, अदर पॉलिटिकल पार्टी 3, इंडिपेंडेंट 6। तो 68 का हाफ करें हम, कितना होता है, 34। तो 34 से 35 को अगर पार्टी ले आती है तो वो क्या कहलाती है, मेजॉरिटी हो जाएगा, बहुमत हो जाएगा, और वही क्या होगी, रूलिंग पार्टी। यहाँ देखिए नेशनल कांग्रेस है, कितने हैं, 43। तो बहुमत हुआ कि नहीं हुआ, ये मेजॉरिटी हुई। और रूलिंग पार्टी कौन बनाएगी, रूलिंग पार्टी कौन सी होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जो बाकी रह गए वो क्या कहलाएगा, ऑपोजिशन। ये बनाई गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन नेशनल, और बाकी जो बच गए वो क्या कहलाएंगे, ऑपोजिशन, ठीक। नेक्स्ट पढ़िए। Candidates from various political parties won the 2000 assembly
इलेक्शन बिकम MLA सिंस, यहाँ हमने देख ही लिया, ये टेबल है 2003 की ईयर की। असेंबली 68, कितने निर्वाचन क्षेत्र थे? 68 थे, 68 MLA बनने थे। ए पॉलिटिकल पार्टी नीड टू हैव मोर देन 34 से समथिंग चाहिए थे मेजोरिटी के लिए, टू गेन ए मेजोरिटी, बहुमत के लिए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस कितने 43 MLAs आए, तो मेजोरिटी में कौन रहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इट बिकेम द रूलिंग पार्टी, ये क्या बन गई? एक रूलिंग पार्टी, सत्ताधारी पार्टी बन गई। ऑल अदर MLAs बिकम द ऑपोजिशन, और अदर MLA बचे वो क्या कहलाए? विपक्ष में, वो विपक्ष में बैठ के सवाल जवाब करेंगे इनसे। इन द केस भारतीय जनता पार्टी वाज द मेजर ऑपोजिशन पार्टी, और जो वो है वो भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर की पार्टी है, जिसको सबसे ज़्यादा वो मिले, क्या कहते हैं, MLAs बन के आए जिनके, तो वो मेजर अपोजिशन पार्टी है। ठीक है, सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर द इंडियन नेशनल, हमने देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे ज़्यादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा MLA BJP पास है। अमोंग द opposition were other parties including those who had been elected as independent candidates। ठीक है, तो ये सब हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो भी विपक्ष में। तो यहाँ आगे देखिए चीफ मिनिस्टर किस तरह इलेक्ट होंगे, वो भी हमें पता लग जाए। ऊपर एक क्वेश्चन आया था, आफ्टर द इलेक्शन द MLA बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी के जो MLA हैं वे इलेक्ट देयर लीडर, वो अपना नेता चुनते हैं। वो नेता ही क्या बनता है? चीफ मिनिस्टर बनता है। तो इसके लिए अलग से कोई चुनाव प्रक्रिया नहीं होती, वो नेता अपने में से ही जो लीडर चुनते हैं वही क्या बनता है? चीफ मिनिस्टर। हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, वो क्या बन जाता है? चीफ मिनिस्टर। इन दिस केस द कांग्रेस पार्टी MLAs चूज श्री वीरभद्र सिंह एज देयर लीडर एंड ही बिकम द चीफ मिनिस्टर। और इस केस पे क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश का हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी है उसने MLA चुना श्री वीरभद्र सिंह को एज ए लीडर, अपना नेता चुना, और उनको क्या बनाया? उनको बनाया चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनाया। हमारे मुख्यमंत्री जानते ही हैं, श्री अशोक गहलोत। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर है उसको काम करने के लिए जो विभिन्न भाग हैं, जैसे लॉ है, एजुकेशन है, इंडस्ट्री है, इनको संभालने के लिए कई अपने साथी चाहिए, तो वो प्रभाग निर्धारित करते हुए क्या बनाते हैं? मिनिस्टर बनाते हैं। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। ठीक है, द गवर्नर, जो इलेक्शन हो जाते हैं, इट इज़ द गवर्नर, ये राज्यपाल होता है, ऑफ द स्टेट, राज्य का, जो निर्वाचित का अपॉइंट करता है किस किस को? चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज। जो चुन के आई पार्टी, उसका जो मुख्यमंत्री होता है और उनका जो मंत्री होते हैं, उनके पास जिम्मेदारी होती है विभिन्न जो सरकारी डिपार्टमेंट और मंत्रालयों को चलाने की। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज। ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए प्लेस वेयर ऑल द MLAs वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट द डिस्कस वेरियस थिंग। तो मंत्रियों के अलग अलग अपने सेपरेट अलग अलग ऑफिस होते हैं, जैसे गृह का वो इंडस्ट्री का अलग होगा, कृषि का अलग होगा, ठीक है, और एजुकेशन का अलग होगा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली देखिए क्या होती है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को समझिए, नाम आपने सुन रखा होगा। तो विधानसभा वो जगह है जहाँ पे ऑल द MLAs, ठीक है। अब इसमें जो रूलिंग पार्टी वो भी आ गए, सब MLA, और ऑपोजिशन भी आ गया, विपक्ष के भी, मतलब सारे के सारे जो MLA हैं यहाँ आके डिस्कस करते हैं। कहाँ पे? विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में। ऑपोजिशन का हो चाहे रूलिंग पार्टी का हो, मीट द डिस्कस वेरियर थिंग्स, जो विभिन्न जो मुद्दे हैं उन पर आके डिस्कस करते हैं। हैंस MLA हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन एज MLA एंड द अदर एज मिनिस्टर। और कई MLA होते हैं, इनमें दो तरह की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो मिनिस्टर बनते हैं, जो मंत्री बनते हैं, वो भी इन MLA में से ही बनते हैं। जैसे आपने देखा मुख्यमंत्री कौन था? एक MLA ही था, ठीक है। वो उसको सभी MLA ने अपना लीडर बनाया और मुख्यमंत्री बनाया। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली में सारे के सारे जो MLA इकट्ठे होते हैं वो किस तरह आपस में वार्तालाप करते हैं, वाकई उद्दीन के बीच में जो चलता है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ वही प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल बताया गया है कि आफरीन सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल टू द स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली।
जो आफरीन, सुजाता और अदर जो छात्र हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली को विजिट करने के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। किसकी तरफ से? स्कूल की तरफ से। स्कूल एक प्लान बनाती है। असेंबली विच वाज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग, ठीक है। जो असेंबली होती है, विधानसभा जो होती है, वो उसकी बिल्डिंग बहुत आकर्षक थी। जैसे यहाँ भी देखें अपन जयपुर में अपना विधानसभा जो है वो बहुत ही आकर्षक बिल्डिंग है, बहुत ही भव्य बिल्डिंग है। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, जो बालक थे बहुत उत्सुक थे। आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स दे हैव टेकन अपस्टेयर्स, ठीक है। जैसे उनका सिक्योरिटी चेकअप हुआ, उन्हें ऊपर जाने दिया गया सीढ़ियों के माध्यम से। देयर वर ए गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो, और ऊपर उन्हें जाने दिया और वहाँ पे एक गैलरी ऐसी थी जहाँ से वो नीचे पूरी सभा को देख सकते थे। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क, वहाँ पे कतारें थी, डेस्क थी, जहाँ डेस्क थे वहाँ पे सारे मिला के बैठने थे। द असेंबली वॉज गोइंग टू हैव ए डिबेट ऑन ए करंट प्रॉब्लम, तो जो असेंबली थी वहाँ पे क्या, जो करंट प्रॉब्लम चल रही थी उसकी सुनवाई होनी थी, उसके ऊपर डिबेट होना था। और करंट जो पाटलपुरम में अपने देखा, करंट जो चल रहा था वो गंदे पानी, सैनिटेशन और समथिंग डायरिया जो फैल रहा था उसके ऊपर था, तो पूरी वार्तालाप उस पर ही होनी है। ड्यूरिंग द टाइम एमएलएस कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चन रिलेट टू द इशू, ठीक है। तो इस समय क्या एमएलए अपने ओपिनियन, विचार रख सकते थे, क्वेश्चन पूछ सकते थे, ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में। रिलेट टू द इशू, जो इशू चल रहा है उससे संबंधित, और अपने सलाह दे सकते थे। अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा रहा है उससे संबंधित, और जो इशू चल रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते थे, ठीक है। दोज हु विश टू कैन रेस्पॉन्ड टू दिस द मिनिस्टर, और जो चाहता है, ठीक है, वो अपना जो इस पर प्रतिक्रिया दे सकता है। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन एंड ट्राइज टू एश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। उसके बाद जो मिनिस्टर है उसको उत्तर देना पड़ेगा, रिप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। उनके क्वेश्चन के संबंधित जो मिनिस्ट्री है, जैसे यहाँ हेल्थ का आएगा तो हेल्थ मिनिस्ट्री को अपना एडिक्वेट आंसर, मतलब पर्याप्त जो संतुष्ट करने वाला जो आंसर है वो देना होगा यहाँ पे इन क्वेश्चन के संदर्भ में। नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट, वी यूजुअली हेयर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज़ चैनल्स और इन द पेपर्स। जो चीफ मिनिस्टर और जो उसके सहयोगी मंत्री होते हैं उसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। और कार्यकारिणी, मतलब जो भी कार्य होते हैं वो इस मंत्रिमंडल की सलाह से ही होते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री सलाह लेके और सरकार सलाह लेके और उन कार्यों को करती है। और इन सब को हमने चैनल्स में देखा ही होगा, ठीक है, रोज़ टीवी में इनके बारे में देखते हैं हम। हाउएवर वाट एवर डिसीजन आर being taken have to be approved by the members of the legislative assembly। अब जो डिसीजंस हैं, कौन से डिसीजन लिए जाएंगे, ये अप्रूव्ड होते हैं किसके द्वारा? एमएलएस द्वारा, ठीक है, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यूँ नहीं किसी एक मंत्री ने उठा के कुछ भी अप्लाई कर दिया, नहीं, वहाँ जाके वो मुद्दा रखा जाएगा। उसके बाद अगर सभी संतुष्ट है, अधिकतर बहुमत आया उस डिसीजन के लिए, तो ही वो अप्लाई होगा। इन ए डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस, डिबेट एन इम्पोर्टेंट इशू, डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंट, etc। दे हैव द मेन अथॉरिटी। तो ये मेन अथॉरिटी होती है, अधिकृत होते हैं ये किनके लिए? क्वेश्चंस पूछने के लिए। ये जो एमएलएज हैं इन्हें डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए। डिबेट एन इम्पोर्टेंट इशू, एक इशू पे डिबेट के लिए, कहाँ मनी स्पेंड हो, ठीक है, इन सब के लिए। इन डेमोक्रेसी दिस मेंबर्स। तो यहाँ देखो बात आगे चल रही है, तो एमएलए फर्स्ट क्या बोल रहा है देखते हैं। तो आगे देखिए, विच इज़ अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो ये बीमारी है इतने लोगों को अफेक्ट कर रही है, इससे किस तरह ये रूलिंग पार्टी मतलब निपटेगी। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं। दिस इज एन एपिडेमिक, ये क्या है? महामारी है, ठीक है। महामारी से आपको ध्यान दूंगा, कोरोना, ठीक है।
तो कोरोना पहले महामारी थी, अब इसके क्या बोला है, पैंडेमिक। यहाँ मैं अर्थ बता देता हूँ दोनों से। एपिडेमिक, पैंडेमिक। एपिडेमिक एक निश्चित रीजन में फैलती है, जैसे ये कहाँ डायरिया कहाँ फैला था, हिमाचल प्रदेश में फैला था, ठीक है। अगर ये कोरोना कहाँ से चला आपको पता है, चाइना समथिंग आ रहा है S1M। तो अगर वो स्पेशल रीजन में फैलता, एक रीजन के अंदर फैल के रह जाती बीमारी, तब तो वो कहलाती है एपिडेमिक, महामारी, ठीक है। लेकिन ये वहाँ से क्रॉस होकर दूसरे देशों तक में फैल गई, मतलब यहाँ तक आ गई, इंडिया तक के लोग कोरोना संक्रमित हुए, इटली, फ्रांस, US सब तरह के लोग संक्रमित हुए। तो एक छोटे क्षेत्र में ना रह के ये पूरे विश्व में फैल गई, तो इसको बोल दिया पैंडेमिक, अर्थ वैश्विक महामारी, ठीक है। तो कोरोना एपिडेमिक ना होकर पैंडेमिक है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दिस इज एन एपिडेमिक, ये MLA2 ने बोला है कि एक महामारी है जो सबको संक्रमित कर रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी, कैन यू आइडेंटिफाई द MLAs ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि रूलिंग पार्टी को और अपोजिशन विपक्ष के MLA कौन कौन हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो सत्ताधारी पार्टी पे से जवाब मांग रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, ठीक है, वो तो हैं, हमने देखा भी यहाँ क्या इसने इन 6 MLA के एग्जाम्पल्स में। तो वो तो हैं जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो तो विपक्ष में हैं, अपोजिशन वाले हैं, और जो जवाब दे रहे हैं, साफ़ सफाई दे रहे हैं, वो हैं रूलिंग पार्टी के, ठीक है। तो इन्हें कलर करने को बोला है कि ये जो 1 2 3 4 5 6 थे MLA, उनने किए, इनमें से पहचानिए कि कौन तो अपोजिट के हैं, कौन अपोजिशन के हैं और कौन रूलिंग पार्टी के हैं। तो यहाँ देखिए, इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रीड अबाउट ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने एक डिबेट देखी, वार्तालाप देखा एक विधानसभा में, ठीक है। द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो असेंबली के मेंबर थे, जो MLAs थे, वो जो कार्य किए गए और नहीं किए उन पे क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। दिस इज़ बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। ये इसलिए क्योंकि जो सारे जो MLAs होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए, सरकार के कार्यों के लिए। इन कॉमन यूसेज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर वो हेड देम, ठीक है। तो गवर्नमेंट का अर्थ यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया है, यहाँ ये रेफर्स करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनको, और वेरियस मिनिस्टर, और जो विभिन्न उनके मंत्री हैं उनको, जो उनके हेड हैं, ठीक है। जो मंत्रालय जिनको दिए गए, जो उनके हेड बनाए गए हैं, उनको मिलाकर क्या बनती है, गवर्नमेंट सरकार बनती है। द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर। जो इन सभी के ऊपर जो हेड होता है वो क्या होता है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। मोर करेक्टली दिस इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एग्जीक्यूटिव पार्ट, यानी कार्यपालिका, क्योंकि ये कार्य कर रही है और समस्त कार्यों के प्रति जिम्मेदार है, इसलिए क्या कहलाती है, एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। यह सरकार की कार्यपालिका कहलाती है। हम जानते हैं कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है, 3 भागों में होती है, एग्जीक्यूटिव, सेकंड होता है लेजिस्लेटिव, और थर्ड है जुडिशियल। ये हम जुडिशियल यानी कि व्यवस्थापिका होती है एक, ठीक है, एक कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। ये हम राज्य सरकार के संदर्भ में देख रहे हैं, ठीक है। तो जो कार्य और कार्य के प्रति जिम्मेदारी होती है वो पार्ट कहलाता है हमारा कार्यपालिका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल द MLAs who gather together assemble in the legislative assembly are called the legislature, ठीक है। और जो सभी लेजिस्लेटिव असेंबली जो मेंबर होते हैं, जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली जो इकट्ठे होते हैं, वो क्या कहलाता है, लेजिस्लेचर, ठीक है।
तो यहाँ देखिए वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, शासन की कार्यप्रणाली, सरकार किस तरह काम करती है। तो द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियन आर एक्सप्रेस अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांडेड। कि एक विधानसभा में ये नहीं होता, एक स्थान नहीं है जहाँ पे अपने विचार रखे जाते हैं ये एमएलए द्वारा सरकार के क्रियाकलाप पे, एंड एक्शन इज डिमांडेड, और वहाँ से जो प्रतिक्रिया है वो मांगी जाती है। ठीक है, यू विल फाइंड न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूज़पेपर, अखबारों में, टीवी चैनल्स पर और जो अन्य संगठन है वहाँ पे देख सकते हैं सरकार के लिए बात करते हुए। ठीक है, सरकार के बारे में बातें करते हुए। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू द पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड आल्सो टेक एक्शन। तो लोकतंत्र बनने के माध्यम द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। तो ये भी एक माध्यम है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं होता, टीवी, न्यूज़पेपर, इन सब में अपन देखते हैं। ठीक है, तो तरीका यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया गया किस तरह क्या हुआ कि जो एमएलए डिस्कशन की इस इशू के ऊपर, उसके बाद क्या हुआ देखिए। सून आफ्टर द डिसीजन इन द असेंबली देयर वाज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर। ये जो डिस्कशन चला असेंबली में, सभा में, देयर वाज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, आपने देखा होगा एक किसी मुद्दे पर सारे के सारे न्यूज़ चैनल वालों को बुलाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि सरकार की क्या कार्यप्रणाली के बारे में, कि हम क्या कदम उठाने वाले हैं, और उनके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। ठीक, तो ऐसे ही आपने टीवी में देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट। तो विभिन्न जो न्यूज़ चैनल है और जो न्यूज़पेपर हैं उनके जो लोग होते हैं वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल वर आल्सो प्रेजेंट। और कुछ जो उस मुद्दे से संबंधित मिनिस्ट्री और अदर जो लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, जो अधिकारी होते हैं, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट मौजूद होते हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन। और जो मिनिस्टर है वो एक्सप्लेन करता है उनको, उन बातों को, ठीक है, जो कदम उठा गए उनको, जो गवर्नमेंट ले रही है। रिपोर्ट्स आस्क मैनी क्वेश्चन एट द मीटिंग। जो रिपोर्ट्स हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। एंड देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर, और दूसरे दिन अखबारों में उन्हें या न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है। द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट। एक ऐसी एक रिपोर्ट दी गई है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट। तो अगले दिन है इस मुद्दे के बाद में, जो मुख्यमंत्री और जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट का विजिट करते हैं। दे वेंट टू विजिट द फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स। और जिन फैमिली ने अपने रिश्तेदार खोए हैं उन फैमिली का भी वो दौरा करते हैं। ठीक है, वहाँ भी जाते हैं। एंड आल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में भी जाते हैं जो लोग वहाँ पे भर्ती हैं। द गवर्नमेंट अनाउंस ए कंपनसेशन, ठीक है, फॉर दीज फैमिलीज़। ठीक है, जो गवर्नमेंट है, जो डायरिया से पीड़ित हैं उनके लिए कंपनी क्षतिपूर्ति भत्ता, यानी कुछ रुपए या फिर कुछ सेवाएं उन्हें ऑफर करती है, फैमिलीज़ को देती हैं। द चीफ मिनिस्टर आल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वाज नॉट ओनली ऑफ द सैनिटेशन। वो मुख्यमंत्री स्वयं बोलते हैं कि जो ये समस्या है वो सिर्फ साफ़ सफाई से संबंधित नहीं है, बट आल्सो ऑफ ए लेक ऑफ क्लीनिंग वाटर, बल्कि जो पानी की कमी है, साफ़ पानी की जो कमी है उससे संबंधित भी है। ही सेड दैट ए हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी विल बी आस्क्ड टू लुक इनटू द नीड्स टू द डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटी। तो वो बोलते हैं कि एक मैं कमेटी बिठाऊंगा इस चीज़ के लिए, जो इस मैटर पे ध्यान देगी कि लोगों को प्रोवाइड यानी मिले साफ, एक तो अच्छा पानी मिले पीने को, ठीक है, और साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जाए। तो ऐसा चीफ मिनिस्टर बोलता है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई इन द रीजन। तो यहाँ हम देखते हैं मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी, ऐसा बोला, जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे
सभी क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान सकें। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए, एज यू साहब हो, आपने ऊपर देखा पीपल इन पावर, जो लोग सत्ता में होते हैं लाइक चीफ मिनिस्टर, जैसे कि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होते हैं, एंड अदर मिनिस्टर जो हमने देखा जो विभिन्न विभागों के प्रमुख होते हैं, हैव टू टेक एक्शन, उन्हें एक्शन लेना होता है। दे डू शो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट लाइक द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, द हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। जो ये अपना काम जो करते हैं वो विभिन्न विभागों के थ्रू करते हैं, जैसे कि जो कृषि संबंधी मंत्री है वो कृषि विभाग से संबंधित अधिकारियों से काम करवाएगा। ऐसे ही अदर PWD डिपार्टमेंट यहाँ उदाहरण दे रखा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा को देखेगा वो। दे आल्सो डू हैव टू आंसर क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्हें उन क्वेश्चन के आंसर भी देने होते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में पूछे जाते हैं। एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चन दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन, और लोगों को संतुष्ट भी उन्हें करना होता है कि जो क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे हैं उनके जो आंसर देंगे उनसे भी संतुष्ट करना पड़ता है, और ये बताना होता है कि जो राइट जो उपयुक्त कदम है समस्या के प्रति वो उठाया जा रहा है उनके द्वारा। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रेस्पॉन्ड, और जो न्यूज़पेपर और मीडिया है, जो टीवी चैनल वाले हैं, वो इन इश्यूज़ पर बहुत व्यापक तरीके से डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से इन पर प्रतिक्रिया कर रही है। फॉर एग्जांपल बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे कि आपने ऊपर उदाहरण में भी देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन के बाद में, तो ये सब होता है। यहाँ देखिए, द गवर्नमेंट कैन आल्सो डिसाइडेड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। जो गवर्नमेंट सरकार है वो अपना निर्णय लेकर विभिन्न तरह के नियम बना सकती है सैनिटेशन साफ़ सफाई और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर। फॉर एग्जांपल इट मे मेक इट कंपलसरी फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू एंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरिया। वह इस तरह का नियम बना सकते हैं कि प्रत्येक जो नगर पालिका क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्र है, वहाँ पे हर अर्बन एरिया में, हर शहरी एरिया में एक पर्याप्त रूप से टॉयलेट हों, वहाँ पे पर्याप्त रूप से क्या हो, टॉयलेट्स हों। इट में आल्सो इंश्योर दैट ए हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन वेरी विलेज, और ये भी हो सकता है कि वो इस तरह का नियम निकाल दे कि एक हेल्थ वर्कर होना चाहिए, नियुक्त होना चाहिए हर गांव में। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इशू इन डन इन लेजिस्लेटिव और ईच स्टेट। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देन इम्प्लीमेंट दिस लॉ। तो ये लॉ कहाँ होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होते हैं, और फिर उसके द्वारा जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, जो सरकारी विभाग है, उनके द्वारा ये इम्प्लीमेंट यानी शुरू की जाते हैं। लॉज फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। अगर राज्य के लिए बन रहा है तब तो लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो रहा है, ठीक है, और अगर केंद्र का कोई नियम बन रहा है और पूरे देश पे लागू करना है तो वो बनेगा पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट संसद, ठीक है। यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर, आप अगले साल पढ़ोगे इसको। नेक्स्ट देखिए, इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLA। जो लोकतंत्र है उसमें लोग ही अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव MLA अपना खुद ही चुनते। जैसे आपने देखा जो 18+ है, युवा है, वो वोट देकर अपना MLA चुनते हैं, बहुमत के आधार पर सरकार आती है। इट इज़ द पीपल हु है द मेन अथॉरिटी। तो जो मेन अधिकार है वो किसके पास है, लोगों के पास ही है। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर। जो सत्ताधारी पार्टी है वो क्या बनाती है, सरकार बनाती है, और अदर जो उसके कुछ मेंबर हैं वो क्या चुने जाते हैं, मंत्री चुने जाते हैं। जैसे आपने देखा स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री। दीज मिनिस्टर आर इन चार्ज ऑफ वेरी डिपार्टमेंट द गवर्नमेंट सच एज हेल्थ इन द अबव एग्जाम्पल। आपने देखा कि इन मंत्रियों के पास विभिन्न तरह के चार्ज होते हैं, विभिन्न विभागों के चार्ज होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य का स्वास्थ्य मंत्री के पास होगा, एजुकेशन का एजुकेशन मिनिस्टर के पास होगा। वाट एवर वर्क इज डन बाई दिस डिपार्टमेंट हैज़ टू अप्रूव्ड बाई द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इन विभाग द्वारा जो भी काम होगा वो किसके द्वारा अप्रूव्ड होता है, किसके साइन से होते हैं काम, वो MLA के द्वारा होते हैं, संबंधित मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा होते हैं, ठीक है। उसके
जो प्रधान होता है मंत्री उसके द्वारा होते हैं। यहाँ देखिए एक चित्र दिया गया है, उससे समझते हैं। इन ए डेमोक्रेसी पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एक लोकतंत्र में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आंदोलन हो रहा है। पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग, एक मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज की है और अपना विचार रख रहे हैं ये लोग, और सरकार के जो अगेंस्ट है वो क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी मांग है जिसके प्रति क्या कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं और एक आंदोलन। ये देखिए कितने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ नेम ऑफ डिपार्टमेंट एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस देयर वर्क। आपको यहाँ एक डिपार्टमेंट दे रखा है, यहाँ पे उनका काम लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से काम वो करते होंगे, ठीक है, डिस्कस करना आसपास। जैसे स्कूल एजुकेशन, कोई विभाग है स्कूल एजुकेशन से संबंधित है, विद्यालय शिक्षा से संबंधित है, वो कौन कौन से काम करता होगा। PW डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क, लोक विनिर्माण विभाग, ठीक है, ये क्या काम करता होगा। जल, पानी, विद्युत, जो भी सुविधा है। एग्रीकल्चर, कृषि संबंधित क्या करता होगा, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। ये वॉलपेपर प्रोजेक्ट। अब वॉलपेपर प्रोजेक्ट होता क्या है, वॉलपेपर कार्य योजना क्या होती है, जैसे कोई विषय दे दिया, उस विषय संबंधित आपको कविताएं, स्लोगन्स, अखबार की कटिंग ये इकट्ठी करके एक वॉलपेपर या एक कार्ड शीट पर चिपकानी होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ नीचे उदाहरण भी दिया गया है इस तरह का। देखिए वॉलपेपर कितना अच्छा है, एक कार्ड शीट पे। दिस वॉलपेपर ऑफ द 2006 डेंगू एपिडेमिक वाज प्रिपेयर्ड बाय चिल्ड्रन। डेंगू पर है, देखिए ऊपर कितना अच्छा स्लोगन बनाया गया है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह बनाया गया है। और क्लास 6B के बच्चे द्वारा बनाया गया, केंद्रीय विद्यालय सेकंड हिंडौन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के बच्चे द्वारा, ये बच्चों द्वारा तैयार किया गया है। तो वहाँ देखिए विभिन्न अखबारों कटिंग का यूज किया गया है। ये देखिए विभिन्न अखबारों कटिंग है, खुद ने कई चीज़ें लिखी हैं कि डेंगू किस तरह से होता है, किस तरह बचाव किया जा सकता है। तो यहाँ संबंधित पूरी जानकारी है, आसपास की पत्रिकाओं का इसमें यूज किया गया है। तो इस तरह से मैं चाहूँगा कि आप एक कार्ड शीट लें और अपने जो MLAs हैं, या फिर MLA छोड़िए, जो मंत्री, अपना मंत्रिमंडल है कि शिक्षा मंत्री ये हैं, अपने कृषि मंत्री ये हैं, मुख्यमंत्री सबसे ऊपर, राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, इन सब के नाम लिखते हुए आपको एक चार्ट बनाना है, वो आपका वॉलपेपर प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। और अगर आपको कहीं फ़ोटो मिले तो वो फ़ोटो भी लगाइए, कहीं जो लेजिस्लेटिव असेंबली है अपनी, उसका चित्र मिले तो वो देखिए, वो लगाइए उस प्रोजेक्ट पे, और इस प्रोजेक्ट पूरा कीजिए। थैंक यू।